गांव में रवि और सीमा रहते थे। रवि एक ईमानदार और मेहनती आदमी था, जबकि उसकी पत्नी सीमा बहुत लालची और स्वार्थी थी। सीमा हमेशा चाहती थी कि उसके पास भी शहर के लोगों की तरह ढेर सारा पैसा और महंगे कपड़े हों। रवि की ईमानदारी और सादगी से वह खुश नहीं थी और हमेशा उसे ज्यादा कमाने के लिए उकसाती रहती थी। घर का आंगन। रवि काम से लौटता है और सीमा उसके स्वागत में खड़ी है। रवि, आज भी खाली हाथ आए हो? क्या तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है? सीमा, मैं तो पूरे दिन मेहनत करता हूँ। जितना कमा सकता हूँ उतना लाकर देता हूँ। मेहनत से क्या होता है? मेहनत तो मैं भी करती हूँ, पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। देखो ना, सुधीर के पास कितना पैसा है। वो तो तुम्हारा ही दोस्त था, लेकिन उसने कितना तरक्की कर ली और तुम वही के वही रह गए। सीमा, पैसे से सब कुछ नहीं मिलता। संतोष और सुकून भी जरूरी हैं। संतोष? संतोष का क्या करेंगे? लोग हम पर हंसते हैं। मेरे पास ढंग के कपड़े भी नहीं हैं पहनने को। मुझे भी वो सब चाहिए जो सुधीर की पत्नी के पास है। अगले दिन सीमा सुधीर के घर जाती है। नमस्ते सुधीर भाई, कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? सब बढ़िया है सीमा बहन। आप बताइए, आज कैसे आना हुआ? वो दरअसल रवि से कहना चाहती थी कि वो भी कुछ बड़ा काम करे। आप तो व्यापार में सफल हैं, क्या आप उसे भी कोई काम दे सकते हैं? देखो सीमा, व्यापार में सफल होना आसान नहीं है। मेहनत के साथ साथ कुछ जोखिम भी उठाने पड़ते हैं। अगर रवि तैयार हो तो मैं उसे अपने एक नए व्यापार में शामिल कर सकता हूँ, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। कोई बात नहीं, मैं उसे मना लूंगी। आप बस उसे मौका दीजिए। रवि और सीमा घर पर बैठे हैं। सीमा बात करने की कोशिश कर रही है। रवि, सुधीर ने तुम्हें अपने व्यापार में शामिल होने का मौका दिया है। तुम बस उसकी बात मान लो, फिर हम भी अमीर हो जाएंगे। सीमा, सुधीर के व्यापार में बहुत जोखिम है। मुझे ये ठीक नहीं लगता। मैं अपने ईमानदारी के काम से खुश हूँ। तुम्हारी यही ईमानदारी हमें भूखा मारेगी। थोड़ी हिम्मत करो, सोचो कितना पैसा आएगा। सीमा, पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर हम गलत रास्ते पर चले तो हमारी जिंदगी और भी मुश्किल हो सकती है। सीमा सुधीर के साथ व्यापार में शामिल होने के लिए रवि को मनाती है। रवि उसकी बात मानकर व्यापार में शामिल हो जाता है। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन अचानक व्यापार में भारी नुकसान हो जाता है। सीमा, देखो, ये नुकसान कितना बड़ा है। हमने जो भी थोड़ी बहुत पूंजी थी वो भी खो दी। रवि, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हें गलत रास्ते पर धकेल दिया। सीमा, अब पछताने से क्या फायदा? हम फिर से शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बार ईमानदारी से। कहानी का अंत। सीमा ने अपनी गलती से सीखा कि लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। रवि और सीमा ने फिर से अपने पुराने तरीके से मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीने का फैसला किया। वे अब संतोष और सुकून से अपने साधारण जीवन में खुश हैं।